आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली है 9.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से समझा देता हूं। ये इसका चित्र है। ये बी और डी सड़क है। ये पूरी सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है। ये एक सीधी सड़क है और सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के यानी ये और ये क्या है, दोनों खंभे हैं जो कि बराबर लंबाई के हैं। इन दोनों खंभों के बीच यहाँ पे एक कोई बिंदु है, ठीक है। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी 30 डिग्री है तो इसका मतलब जो 30 डिग्री है उसको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि 60 डिग्री ज़्यादा ऊंचाई होता तो वो आराम से देख सकता है। 30 डिग्री है, अगर यहाँ पे 30 डिग्री होता और यहाँ पे अगर 60 होता तो 30 तो कम झुकता ना, इसलिए इसकी जो यहाँ पे ये कोण है ये थोड़ा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे होगा ये 30 और 60 बड़ा कोण है तो इसकी ऊंचाई आराम से देख सकते हैं। तो ये 60, यहाँ पे ये बिंदु है। तो यहाँ पर खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो खंभों की ऊंचाई क्या है, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। एक तो खंभों की ऊंचाई और ये वाली दूरी यानी ये x, ये वाली दूरी निकालनी है इस बिंदु से। इस बिंदु से ये दूरी और इस बिंदु से ये दूरी निकालनी है। तो मैंने क्या किया, ये एक खंभा हो गया ए बी, ये दूसरा हो गया डी ई, इसको मैंने बिंदु मान लिया सी। तो आपको यहाँ पे लिखना है अपनी भाषा में जो भी दे रखा है वो कि चित्रानुसार क्या क्या दे रखा है कि बी और डी जो है वो सड़क है। बी डी एक सड़क है, ठीक है। और बी डी की जो लंबाई है वो 80 मीटर है, क्योंकि सड़क की लंबाई आपको दे रखी है 80 मीटर है। उसके बाद यहाँ पर ए बी और ई डी, ए बी तथा ई डी समान लंबाई के दो खंबे हैं। इनकी लंबाई समान है, ये दो खंबे हैं। तो देखो इसको मैंने क्या मान लिया कि सी डी माना, मैंने क्या माना सी डी x मीटर है। तो ये कितनी होगी, तो पूरी 80 है तो BC कितनी हो जाएगी। तो ध्यान से देखो ये पूरी 80 मीटर है, इसमें से ये x मीटर है तो ये कितनी होगी, मान लीजिए ये 10 है तो ये कितनी होगी, 70 होगी ना, क्योंकि पूरी 80 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 मीटर है, ये 10 मीटर है तो ये कितनी होगी, 70। कैसे कि 80 में से 10 माइनस कर दिए, तो यहाँ पे हमें पता नहीं तो इसको मैंने x मान लिया। तो 80 में से अगर ये माइनस करूँगा तो ये वाली आ जाएगी, यानी 80 माइनस x मीटर, ठीक है। और दो कोण बन रहे हैं आपके, कौन कौन से, एक तो ए सी बी कोण बन रहे, दो कोण देखो ए सी बी ये है 30 डिग्री का, और ई सी डी कोण ई सी डी ये 60 डिग्री के दो उन्नयन कोण हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो दोनों खंभों की ऊंचाई निकालनी है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ई डी सी,
ई डी सी और एक बन रहा है ए बी सी। तो आपको दोनों त्रिभुज पहले लेने हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ई डी सी में, समकोण त्रिभुज ई डी सी में ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। कर्ण का कोई मतलब नहीं है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा का होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है इसमें, ये ई डी है ना, ई डी, और आधार कितना है, ये सी डी यानी एक्स, इसको हमने माना था। तो टेन थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री और लंब है ई डी बटा आधार कितना है एक्स, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। टेन थीटा की जगह 60, लंब है इस त्रिभुज, देखो त्रिभुज में देखो ई डी और आधार है एक्स। अब टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, और इसका मैंने हर मान लिया 1 बराबर ई डी बटा एक्स। वज्र गुणा कर दो आप इसको, x को इससे किया तो, और ed को इससे किया तो ed बराबर x गुणा √3, यानी ed का जो मान है वो कितना आ गया, x √3, ये मान आ गया। इसे समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक है, आपने कौन सा त्रिभुज ले लिया था, त्रिभुज ये वाला ले लिया। अब कौन सा त्रिभुज लेना हमें, अगला त्रिभुज, त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। तो लिखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब हमें चाहिए, टेन हमें चाहिए। तो लंब और आधार है तो टेन का ही होगा ना, तो टेन थीटा बराबर, इस त्रिभुज में हमें क्या चाहिए, लंब बटा आधार, यानी टेन थीटा का होता है तो लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखो लंब कितना है, ए बी है, थीटा कितना है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो 30 डिग्री तो हो गया थीटा, तो टेन थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। लंब है ए बी और आधार कितना हो गया, आधार हो गया 80 माइनस एक्स, ये पूरा है ना, तो 80 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का तो वो होता है 1 बटा √3 बराबर ए बी बटा 80 माइनस एक्स। अब इनको वज्र गुणा कर दो, आप क्या कर दो, इसको वज्र गुणा कर दो। ए बी को √3 से किया तो ए बी √3 बराबर 1 को 80 माइनस एक्स से किया तो 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें किसका मान चाहिए, यहाँ पर x का मान हम निकाल लेते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, ये हो गया ए बी, क्या हो गया यहाँ पे, ए बी √3 बराबर 80 माइनस एक्स। ध्यान से देखो x का मान हमें चाहिए, तो x इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का x, और 80 यहाँ पे बचेंगे, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का ए बी √3। मैंने यहाँ पे क्या किया कि ध्यान से देखो, ए बी √3 ये इधर था तो इसको इधर लेके आ गया तो ये माइनस का हो गया, ये इधर माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। तो ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब आपको ये x का मान कहां पे रखना है, इसमें रखना है। इसमें रखना है, इस समीकरण 1 में। तो आप लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये रहा, ये वाला, तो ई डी बराबर x की जगह ये रखना है 80 माइनस
AB√3, ठीक है, x की जगह तो ये हो गया पूरा, और इंटू √3, ठीक है। अब देखो आप, ED हो गया ये बराबर, देखो ध्यान से देखना है कि ये हो गया यहाँ पे, ये पूरा था x का मान, पूरा था x का मान, तो इसको क्या करना है, गुणा कर देना। क्या कर देना है, इसको गुणा कर देना है। √3 को 80 से करेंगे तो 80√3, क्योंकि यहाँ पे जो ED का जो मान था x, मतलब समीकरण 1 तो जो था, ध्यान से देखो ये वाला ED, ये ED हो गया, x इंटू √3 है, तो x तो ये √3, तो अब ये x पूरा है, ठीक है ना। तो √3 को 80 से किया तो 80√3, माइनस का माइनस, उसके बाद AB की जगह AB, और √3 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही होगा ना। वापस यहाँ पे लिख लेता हूं, ED बराबर 80√3, देखो कैसा है, यहाँ पे √3 को √3 से करेंगे तो 3 ही होगा, उसके बाद माइनस 3 आगे, AB पीछे, 3AB। अब चित्र में आपको पता है कि जो AB है और जो ED है, यानी AB बराबर ED है या नहीं, क्योंकि दोनों समान लंबाई के खंभे हैं, तो मैं इस AB की जगह ED लिख दूंगा। तो ये ED बराबर 80√3 माइनस 3, और इस AB की जगह ED लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे AB बराबर ED है, क्योंकि दोनों समान लंबाई के खंभे हैं। अब ये 3 ED है, माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये पहले से ED है, प्लस का 3 ED, प्लस का 3 ED बराबर 80√3, 3 ED और 1 ED हो गए 4 ED बराबर 80√3, 4 इधर गुणा में नीचे भाग में आ जाएंगे, तो यहाँ ED बराबर 80/√3 बटा यहाँ 80 गुणा √3 बटा यहाँ पे ये 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 0। तो ED का जो मान है वो कितना गया, 20√3, 20√3। अब ED 20√3 है, ये ED 20√3 है, तो AB भी 20√3 होगी ना, तो AB ये भी कितनी होगी, 20√3, क्योंकि दोनों समान लंबाई के क्या है, खंबे हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अतः AB, अतः क्या लिखना है, खंभों की लंबाई, खंभों की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20√3 है। ये तो हमने निकाल ली। अब देखो हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए, दोनों के बीच की दूरी चाहिए ना। तो समीकरण 1 क्या है, ये देखो समीकरण 1 ये रहा, तो आपको देखना है कि समीकरण 1 से ED, हमें x का मान चाहिए ना, तो हम इससे निकालेंगे ED बराबर x√3, ये समीकरण 1 है, हमें x चाहिए, तो हम यहाँ पे ED जो है 20√3 ये रख देंगे, तो ED बराबर कितनी है, 20√3 बराबर x√3, ये दोनों गुणा में है, तो ये √3 इधर भाग में आ जाएंगे, तो 20√3 बटा ये नीचे आ जाएंगे भाग में, बराबर x, √3 से √3 कट जाएंगे, पीछे 20 बचेंगे, बराबर x, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर, कितना आ गया, 20 मीटर। तो आप x यानी CD की कितनी आ गई, CD यानी x बराबर 20 मीटर आ गया, 20 मीटर, और BC यानी 80 माइनस x यानी 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर।
तो ये दोनों खंभों के बीच की दूरी आ गई और ये खंभों की लंबाई आ गई। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।